मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 में मैंने इसका जो आपको इंट्रोडक्शन दिया था वो बताया था कि मार्केट में जो बिजनेस है वो कितने टाइप्स के चल रहे हैं। तो उनमें हमने 5 तरह के बिजनेस देखे थे। उन 5 में से जो आपके फर्स्ट बिजनेस है इसमें वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी एकल स्वामित्व, यानी जिसमें एक सिंगल पर्सन जो होता है वो बिजनेस करता है। सबसे पहले हम इसकी मीनिंग देखें। अर्थ: A business owned, managed and controlled by a single individual is known as a sole proprietorship organization। यानी एकल स्वामित्व यानी एक जो मालिक वाला बिजनेस है उस बिजनेस को कहेंगे हम जिसका स्वामित्व यानी मालिक एक ही व्यक्ति पर्सन हो, जिसका मैनेजमेंट एक ही पर्सन कर रहा हो और जिसका कंट्रोल भी एक ही पर्सन के हाथ में हो, यानी एक ही व्यक्ति के हाथ में हो, उसको हम एकल स्वामित्व या सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे। इसमें हम फीचर्स देखें, इसके जो लक्षण हैं या विशेषताएं हैं। लक्षण या विशेषताएं में फर्स्ट है निर्माण और समापन, यानी जैसे हम देखते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपके एकल स्वामित्व है यानी सोल प्रोप्राइटरशिप है, ऐसी शॉप्स हमको हमारे घर के पड़ोस में मिल जाती हैं, जिसको हम परचूनी की दुकान या कपड़े की दुकान कह सकते हैं। तो इनमें क्या है, इसमें इसको निर्माण करना भी आसान है और इसको बंद करना भी आसान है, यानी कोई भी व्यक्ति कभी भी इस दुकान को खोल सकता है और कभी भी जब इसकी इच्छा हो उस दुकान को बंद कर सकता है। यानी इसका पहला क्या है, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इसको फॉर्मेशन करना यानी निर्माण करना भी आसान है और जब इच्छा हो तब इसको बंद करना भी आसान है। सेकंड जो है वो इसका है आपके दायित्व यानी लायबिलिटी। अब दायित्व क्या होता है कि मान लीजिए एक जो है दुकानदार है, उसने दुकान खोली और दुकान खोलने के लिए उसने कुछ उधार लिया मार्केट से। तो नेचुरल है क्योंकि वो अकेला मालिक है, तो अगर उधार उसने लिया है तो चुकाना भी उस अकेले को ही पड़ेगा, चाहे वो उसको अपना दुकान में से चुकाए या अगर मान लीजिए उसके पास चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है तो उसको अपनी घर की प्रॉपर्टी में से भी बेच करके वो उधार चुकाना पड़ेगा। तो ये जो लायबिलिटी होती है, दायित्व होता है, वो आपके जो एकल व्यापार होता है यानी एकल स्वामित्व होता है उसमें असीमित होता है। असीमित दायित्व का मतलब होता है कि आपको अगर बिजनेस बेच करके भी पैसा नहीं चुका पा रहे हो तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी बेच के आपको पैसा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा आपने उधार लिया है तो चुकाने का दायित्व भी आपका है। तो इसमें जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर भी रिस्क होता है, यानी उसके ऊपर भी दायित्व होता है। तो ये है लायबिलिटी। सेकेंड, इसके बाद है लाभ प्राप्त करता और जोखिम वहन करता। लाभ का मतलब जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो भी इस अकेले को ही मिलेगा, और जोखिम का मतलब है अगर बाय चांस हानि होती है दुकान में तो वो भी इसी को वहन करनी पड़ेगी, यानी कि इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग। जो भी रिस्क है, चाहे वो प्रॉफिट है चाहे लॉस है, वो कंपनी में वो जो बिजनेस है उसमें उस अकेले पर्सन को ही उठाना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपकी फोर्थ है नियंत्रण यानी कंट्रोल। क्योंकि अकेला मालिक है, अकेला बिजनेस कर रहा है, इसलिए पूरा का पूरा बिजनेस में कंट्रोल जो होता है वो भी इसी के ऊपर होता है। फिर इसके बाद है स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, यानी आपका नो सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी या जो आपके अस्तित्व होता है उसका मतलब ये होता है कि जो बिजनेस करने वाला पर्सन है, क्योंकि वो अकेला मालिक है तो बिजनेस से उसका जो अस्तित्व है वो जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, अगर बिजनेस चलाने के बाद प्रॉफिट होता है तो वो भी वही उसी को मिलेगा, और अगर बिजनेस चलाने के बाद लॉस होता है और बाय चांस उसको दुकान बंद करनी पड़ती है तो ऐसी कंडीशन में भी उसको दुकान का सारा कर्जा जितना भी उसने उधार लिया है उसको वो चुकाना पड़ेगा, और वो चुकाने के लिए उसको हो सकता है पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचना पड़े। तो ये जो है बिजनेस और पर्सन, उसका अस्तित्व जो है वो अलग नहीं है बल्कि एक ही है। पर्सन का ही जो है जिम्मेदारी है बिजनेस से संबंधित। तो नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसके बाद है इसके गुण यानी मेरिट्स। क्या है, नंबर 1 शीघ्र निर्णय, यानी इसमें क्या कहा इन्होंने कि क्विक डिसीजन। जो अकेला पर्सन बिजनेस कर रहा है, मालिक अकेला है, कोई भी मार्केट में डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है वो उसको क्विक डिसीजन ले सकता है, क्योंकि उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अकेला ही बिजनेस कर रहा है। इसका उदाहरण अगर हम मार्केट में देखें तो आप ये देखते हो कि क्विक डिसीजन से जो है कई बार जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको ज्यादा मात्रा में लाभ होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो आपके समय समय पर जो फेस्टिवल्स आते हैं, त्योहार आते हैं,
जैसे हम ये कहें अभी अभी राखी का त्योहार गया, तो राखी की दुकान, उनकी परचूनी की दुकान चल रही है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने ही दुकान के आगे अगर राखी की दुकान लगा ली, पटाखों की दुकान लगा ली, रंग होली के टाइम में रंग गुलाल की दुकान लगा ली, तो इस दुकान को लगाने से उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तुरंत डिसीजन ले सकते हैं, उनको किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती और तुरंत डिसीजन लेकर के और वो इस प्रॉफिट का लाभ उठा सकते हैं। तो फर्स्ट है शीघ्र निर्णय यानी क्विक डिसीजन। सेकंड है सूचना की गोपनीयता यानी सीक्रेसी। अब सीक्रेसी क्यों है? क्योंकि बिजनेस करने वाले अकेले हैं, कोई उनकी दुकान में पार्टनर नहीं है। जो भी काम करने वाले, जैसे हम ये देखते हैं कि हमारे परचूनी की दुकान में 2-4 जने काम कर रहे होते हैं, तो वो मालिक नहीं होते हैं, वो सर्वेंट होते हैं। तो जो भी बिजनेस से संबंधित जो भी बातें हैं कि वो लाभ कमा रहे हैं तो कितना कमा रहे हैं या कितना उनको प्रॉफिट हो रहा है, ये सारी चीजों की जानकारी केवल अकेले मालिक को ही होती है, बाकी किसी को नहीं होती। इसलिए इसमें गोपनीयता पाई जाती है यानी सीक्रेसी पाई जाती है। इसके बाद आपके थर्ड है प्रत्यक्ष प्रोत्साहन। अब प्रत्यक्ष प्रोत्साहन क्यों है? डायरेक्ट इंसेंटिव, क्योंकि अगर वो पर्सन मान लीजिए जैसे अभी उसने शीघ्र डिसीजन लेकर के, तुरंत डिसीजन लेकर के राखी की दुकान खोली और राखी की दुकान में उसको बहुत सारा फायदा हो गया, लाभ हो गया, तो क्या होगा कि वो अपने आप से और प्रोत्साहित होगा। यानी मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया और डिसीजन लेकर के मैंने दुकान एक्स्ट्रा लगाई तो मुझे प्रॉफिट हुआ, तो वो आगे जो है वो और ज्यादा इस तरीके का प्रयास करने की कोशिश करेगा। ये कहलाता है प्रत्यक्ष प्रोत्साहन। इसके बाद है उपलब्धि का एहसास, यानी जो आपके सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, यानी उसने जो भी काम किया उससे उसको प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट हुआ तो उसको ये पता है कि ये डिसीजन मेरा था और मैंने डिसीजन लिया इसीलिए मुझे प्रॉफिट ज्यादा हुआ है और आगे जाकर के मैं ऐसा प्रयास बार बार करूंगा। तो उसको क्या होता है? उपलब्धि का एहसास होता है, यानी जो भी उसने अच्छा काम किया उससे उसको एहसास होता है कि मैंने अच्छा काम किया है और मैं आगे जाकर के और अच्छा काम करूंगा। तो ये कहलाता है उपलब्धि का एहसास। फिर है स्थापित करने और बंद करने में सुगमता, यानी सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल ऑपरेशन। इस बिजनेस को, क्योंकि ये छोटे स्केल पर होता है, कोई भी कभी भी स्टार्ट कर सकता है और अगर उससे नहीं चले तो उसको कभी भी बंद किया जा सकता है। ये इस बिजनेस की खास विशेषता है, यानी खास इसका गुण है। इसके बाद हम देखें कि इसमें दोष कौन कौन से हैं, यानी इनको हम गुण और दोष भी कह सकते हैं या सीमाएं भी कह सकते हैं। अब इसकी लिमिटेशंस कौन कौन सी है, यानी डीमेरिट्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स। लिमिटेशन कौन कौन सी है या डीमेरिट्स कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 है आपके सीमित संसाधन। अब आपने ये देखा होगा कि जो आपके परचूनी की दुकान वाला है या छोटे मोटे कपड़े की दुकान वाला है या छोटी मोटी थड़ी वाला व्यक्ति है, उसके पास जो चीजें होती हैं बहुत लिमिटेड मात्रा में होती हैं, वो बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे अपने बिजनेस को नहीं कर सकता। तो इसमें जो संसाधन होते हैं, यानी जो उसकी दुकान की कैपेसिटी होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है, क्योंकि इसके पास कम पैसा होता है, वो उतने ही पैसे में बिजनेस करता है। तो इसलिए जो इसकी फर्स्ट है वो है लिमिटेड रिसोर्सेज। नंबर 2 है इसका व्यावसायिक इकाई का सीमित जीवन काल, यानी जो लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस। इस बिजनेस की जो लाइफ होती है वो ज्यादा लंबी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब तक व्यापारी को, बिजनेसमैन को जो है प्रॉफिट हो रहा है वो उसको चलाए रखता है, लेकिन अगर उसकी दुकान जो है वो लॉस में जाती है तो धीरे धीरे वो क्या करता है, दुकान को बंद कर देता है। तो ये इसकी लाइफ जो होती है वो बहुत लंबी नहीं होती। इसके बाद थर्ड है असीमित दायित्व। अभी मैंने आपको बताया कि जो लायबिलिटीज हैं, यानी जो लिमिटेड आपके अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? 2 प्रकार की लायबिलिटीज होती है, लिमिटेड और एक अनलिमिटेड। तो लिमिटेड लायबिलिटीज तो ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने बिजनेस में पैसा लगाया है तो उसका केवल बिजनेस वाला पैसा ही डूबेगा, पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ है। लेकिन यहाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि क्योंकि बिजनेसमैन अकेला है, अगर वो मार्केट से कहीं से उधार लेता है तो उस उधार को चुकाने की जिम्मेदारी भी उसकी खुद की होती है। इसलिए इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटीज पाई जाती है, यानी वो चाहे कैसे भी चुकाए उस पैसे को उसको चुकाना पड़ेगा। लास्ट है सीमित प्रबंधकीय योग्यता। हम ये देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों में मैनेजमेंट करने वाले लोग, यानी कंपनियों को चलाने वाले लोग जो हैं वो मैनेजमेंट करके आते हैं, MBA करके आते हैं, तो उनमें मैनेजमेंट करने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। लेकिन जो हमारा सोल ट्रेडर है, यानी जो एकल स्वामित्व है, उसमें एक ही पर्सन है, चाहे वो पढ़ा लिखा भी नहीं हो तो भी वो दुकान चला सकता है, तो उसमें जो मैनेजमेंट करने की काबिलियत है या जो उनकी मैनेजरल स्किल है वो बहुत
कम होती है, इसलिए ये बिजनेस जो है वो कभी भी डूब सकता है या बंद हो सकता है। ये हमारा एक बिजनेस यानी एकल स्वामित्व सोल प्रोप्राइटरशिप का आपने मीनिंग पढ़ा, उसके आपने लक्षण यानी अपनी फीचर्स पढ़े, उसके बाद मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़े। ये हमारा एक बिजनेस यहाँ पर खत्म हो गया है। अगले बिजनेस को हम अगले टॉपिक में क्लास में करेंगे।